चलिए, स्क्रीन दिख रही है सबको? दोनों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्क्रीन दिख रही है, चलिए बढ़िया बेटा। आज हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं बता दूं एंटीबायोटिक क्या होते हैं। दो वर्ड से मिलकर बने हुए बेटा, एंटी प्लस बायोटिक। गुड मॉर्निंग बेटा। एंटी प्लस बायोटिक। एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक वर्ड का मतलब होता है बैक्टीरिया। अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला जो भी चीज बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे उसको एंटीबायोटिक करेंगे। एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोके, प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोके, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। कैसे रोकेगा बेटा? ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, और जब भी एंटीबायोटिक खाओगे ना बच्चे, जब भी एंटीबायोटिक खाओगे तो आप लोग की क्या होती है, ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल होते हैं ना, बैक्टीरियल सेल वॉल को ये तोड़ना स्टार्ट कर देता है। एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक तोड़ देता है। एंटीबायोटिक सेल वॉल के ग्रोथ को क्या कर देता है? सेल वॉल के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। और अगर सेल वॉल का ग्रोथ अगर स्टॉप हो जाए बेटा, अगर सेल वॉल का ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोगों का जो बैक्टीरिया होगा वो भी डेड हो जाएगा। इट इज क्लियर बेटा और नोट? यस, क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। हाँ सिमरन, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? तो पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था और डिस्कवर्ड किसने किया था? तो इसको किया था डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या करा था? डिस्कवर करा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में क्या करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर करा था पेनिसिलिन ईस्ट से, यानी कि फंगस होता है ये, फंगस। चलो, अब मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं। ये कहाँ यूज होता है? ये कहाँ यूज होता है? तो ये बैक्टीरियल इंफेक्शन को रोकने में यूज करते हैं। इट हेल्प इन प्रिवेंट दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमेशा याद रखना, किसी भी इन्फेक्शन के साथ, किसी भी इन्फेक्शन के साथ, किसी भी इन्फेक्शन के साथ, मतलब मान लो आप लोग को वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो वायरल इन्फेक्शन में भी एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जो आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण हो जाएगी। और ये सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होगा ना बेटा, ये हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मतलब कोई भी बीमारी हो,
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होने के 99% चांस रहते हैं। 99% चांस क्या रहते हैं? 99% चांस रहते हैं कि आप लोग को सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ट्रीट करते हैं उसको एंटीबायोटिक से। इससे एंटीबायोटिक से। तो एंटीबायोटिक से जब हम ट्रीट करते हैं तो ये एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं? जैसे कि डेडली डिजीज होते थे पहले, प्लेग जैसे महामारी आई है ना, किसकी महामारी है? कोविड की महामारी आई, कोरोना वायरस की। वैसे ही एक बार आई थी प्लेग की महामारी, वूपिंग कफ, खांसी में। इसके अलावा डिप्थीरिया में। इस तरीके की बीमारी में आप लोग इसको यूज करते हैं। इस तरीके की बीमारी में आप लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट इज क्लियर बेटा और नोट? जल्दी बताएंगे मुझे। यस, बताइए बेटा। है ना? तो ये भी तो माइक्रोब्स है ना, तो हम लोग माइक्रोब्स को ह्यूमन के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट प्रोडक्ट पढ़ा था इंडस्ट्री में बेवरेज, एंड सेकंड प्रोडक्ट पढ़ा है एंटीबायोटिक। सेकंड प्रोडक्ट क्या पढ़ा है? एंटीबायोटिक। ठीक है बेटा। देवांश क्लियर हो रहा है बेटा? देवांश क्लियर हो रहा है? यस सर। नंबर 3, तो नंबर 3 पर हम लोग लेके आएंगे केमिकल सब्सटेंस में इनका क्या यूज है। केमिकल सब्सटेंस में इनका क्या यूज है? तो अगर हम केमिकली यूज देखें, केमिकल सब्सटेंस में माइक्रोब्स का यूज देखें, तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे टेबुलर फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं और टेबल आप लोग को बना के दिखा दूंगा अभी। लेकिन उससे पहले बता दूं, केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब से निकालते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा हम लोग एंजाइम निकालते हैं बेटा, एंजाइम्स, माइक्रोब से हम लोग एंजाइम निकालते हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जो बेसिकली इलाज वगैरह में मदद करे, ट्रीटमेंट ऑफ बीमारी, डिजीज। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो इस तरीके की चीजें हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब आ जाओ टेबुलर फॉर्म में। तो टेबल में हम लोग चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। टेबल में हम लोग 3 चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं बेटा। इस टेबल में हम लोग बेसिकली 3 चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे पहले कॉलम बना लेते हैं सीरियल नंबर का। पहला कॉलम बना लेते हैं हम लोग सीरियल नंबर का। ठीक है, दूसरे नंबर पे कॉलम बना लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स का, कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। तीसरे नंबर पे हम लोग कॉलम बना लेते हैं कि उनका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है उनके, साइंटिफिक नेम। और चौथे नंबर पे जो रहेगा वो यूजेस का रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स है किस कैटेगरी के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कैटेगरी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे उनके यूजेस लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले नंबर पे पहला नंबर, मान लीजिए कि आप लोग के पास कोई एक फंजाई है। और फंजाई क्या है, उस फंजाई का नाम बता देता हूं। फंजाई का नाम होता है
एस्पर गिलस नाइगर, ये टेबल से क्वेश्चन आएगा बेटा। एस्पर गिलस नाइगर ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप लोग दूसरे नंबर की बात करोगे तो दूसरे नंबर पे आ जाओ, तो दूसरा है बैक्टीरिया, कैटेगरी है बैक्टीरिया, नाम है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। जी हाँ, ये एसिटिक एसिड वही है जो सिरके में इस्तेमाल किया जाता है, जो सिरके में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये तीसरा बना देता हूं मैं, और ये एक और खींची देता हूँ, 5 है टोटल। इससे बेटा क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो हो सकता है मे भी इस बार भी क्वेश्चन आए। तो एक केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहली कैटेगरी थी कि केमिकल सब्सटेंस में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि केमिकल्स का माइक्रोब्स में क्या यूज है, माइक्रोब्स केमिकल में किस तरीके से यूज होते हैं वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये केमिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। नंबर 3, अगर नंबर 3 की बात करोगे, फिर से एक बैक्टीरिया ले लेते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ब्यूटिलिकम, और ये करता है ब्यूट्रिक एसिड। क्या रिलीज करता है? ब्यूट्रिक एसिड। क्या रिलीज करता है? ब्यूट्रिक एसिड। अभी मैं इनके यूज बताऊंगा सारे एसिड के। नंबर 4, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस का यूज होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना, और लैक्टिक एसिड कर्ड में चेंज हो जाता है, ये तो पता ही हुआ। नंबर 5, ये है एक ईस्ट, फंजाई होता है बेसिकली, ईस्ट तो बोलना गलत ही होगा, फंजाई देख लेते हैं। इरेजर तो ज्यादा बड़ा इरेजर है यार, इरेजर। चलिए, एक है आप लोग का फंजाई, और जैसे एस्परगिलस नाइगर होता था वैसे एक और फंजाई है, और इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया। और ये CO2 के साथ साथ किस चीज का फॉर्मेशन करता था? इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल का। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं यहां से बेटा कि इनके यूजेस देखो, इनके यूजेस देखो, ठीक है, इनके क्या देखो, अगर आप लोग इनके यूजेस देखोगे तो मैं बता दूं, सिट्रिक एसिड जो होता है वो आप लोग का संतरे में होता है, ऑरेंज में होता है, और काफी अच्छा केमिकल है, फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। इस तरह एसिटिक एसिड विनेगर में यूज किया जाता है, सिरके में। इसी तरीके से ब्यूट्रिक एसिड जो होता है वो आप लोग का प्रिपरेशन करता है एस्टर का, ठीक है, एस्टर। और एस्टर आप लोग को बता दूं सुगंध वगैरह बनाने में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में ये चीज में भी यूज होता है बेटा, फूड इंडस्ट्री में ये चीज में भी यूज होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में यूज होता है, और इथेनॉल बेवरेजेस बनाने में, बेवरेजेस यानी कि शराब वगैरह बनाने में, अल्कोहल टाइप इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इट इज क्लियर बेटा? केमिकल्स क्लियर हुए या नहीं हुए मुझे बताएगा, मुझे बताएंगे। देवांश, सिमरन और रोहित। यस सर, हो गए। हाँ जी, आप लोग क्लियर हुए बेटा? यस सर। अच्छा, और सिमरन क्लियर हो गए बेटा? सिमरन क्लियर Yes, हुआ? sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, पायल नहीं आई, पायल नहीं आई है, ठीक है, और उधर से आवेद नहीं आया। रोहित, आवेद से कांटेक्ट क्यों नहीं करा भाई मेरे? सर मैं क्या बताऊं, पढ़ रहा था, भूल गया।
चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग एंजाइम। अगर हम लोग एंजाइम की बात करें बच्चों, अगर हम लोग एंजाइम की बात करें, अभी तो हमने केमिकल्स की बात करी है, अब एंजाइम में भी एक टेबल बनेगा। देखिए बेटा, टेबल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना, टेबल से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप लोग को बता दूं, तो यहाँ पे मैं एंजाइम में आप लोग के पास फिर से एक टेबल बना देता हूँ, फिर से एक टेबल बना देता हूँ, और इस टेबल में ईश्वरी, इस टेबल में ईश्वरी, यहाँ पे मैं एंजाइम लिखूंगा और उसके यूज लिखूंगा, एंजाइम, और यहाँ पे उसके यूजेस, यूजेस टोटल इस अपनी एनसीईआरटी में 3 एंजाइम के बारे में बताया गया है, 1 3, ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है, 1 और 3। चल अच्छा, सिस्टम खराब मत करना बिल्कुल भी, पढ़ाई करते रहो मन लगा के, बिल्कुल मजा आएगा। चल, तो नंबर 1 पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कौन से एंजाइम की, लाइपेज की, ठीक है बच्चों, लाइपेज। तो आप लोग को बता दूं, ये लाइपेज स्टमक में भी पाया जाता है, और लाइपेज जो होता है ना, वो बेसिकली डाइजेशन ऑफ फैट करता है, डाइजेशन ऑफ फैट। तो अब इस एंजाइम का हम यूज क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये कपड़ा है देवांश का शर्ट है, ये शर्ट है देवांश का, और इस शर्ट पे इसने गिरा लिया है ऑयल, इसने क्या गिरा लिया है, ऑयल। अब इस ऑयल को निकालने के लिए बड़ी दिक्कत होगी, नॉर्मल सर्फ या साबुन से आप लोग नहीं निकाल सकते इसको, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर एक एंजाइम डाल दीजिए, एंजाइम डाल दीजिए, और वो एंजाइम लाइपेज होगा, और लाइपेज उसको क्लियर कर देगा। इट इज क्लियर बेटा, क्या यूज है, यानी कि इसका यूज लॉन्ड्री इंडस्ट्री करता है, जैसे होटल वगैरह बड़े बड़े इंडस्ट्री है ना लॉन्ड्री, तो वहां पे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, तो यूज्ड इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। इट इज क्लियर और नॉट बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पैक्टिनेज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस। तो अगर हम पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस की बात करें बेटा, तो इसको समझो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, माजा वगैरह की बोतल आती है, उसको आप लोग पी के और क्या करते हैं, माजा पी के और उसको फेंक देते हैं। अब जब आप लोग उसको उसमें से माजा पी के फेंक देते हैं, जब आप लोग माजा पी के उसमें से फेंक देते हैं, तो होता क्या है ना कि यार इसके अंदर सब कुछ तो खत्म हो जाता है, एक बार धोने से सब कुछ तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी स्मेल नहीं जाती, और इसके अंदर ना प्रोटीन, ना जो प्रोटीन होता है वो जमा हुआ रह जाता है यार। तो अब कैसे करोगे, तो आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में, कौन सी क्लास में, 11th में, यार प्रोटीएजेज का काम क्या होता है, प्रोटीएजेज का काम होता है डाइजेस्ट दी प्रोटीन, वो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट दी प्रोटीन, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग प्रोटीएजेस डाल दो, 1 मिनट बेटा, हाँ जी सर। स्टडी सेंटर सर हमारे पास है ये नवयू, और एक एवरग्रीन है, लेकिन एवरग्रीन अभी मत डालना क्योंकि वहाँ एग्जाम लेते हैं हम लोग, तो आ तो वो भी जाएगा, लेकिन उसमें डाल दोगे ना फिर अपना एग्जाम सेंटर कहीं और चला जाएगा, फिर बाद में नवयुग डाल दिया ना, तो दूसरे नंबर पे वो डाल दो आप, क्या बोलते हैं, एवरग्रीन डाल दो, डीसी कन्वेंट, डीसी कन्वेंट। एवरग्रीन, डीसी कन्वेंट। सर डीसी के बच्चों को ही पढ़ाते।
नहीं ये सब मत डालो, ज्ञान ज्योति भी है हमारे अंडर लेकिन उसमें है नहीं ठीक बातचीत। डीसी कन्वेंट डाल दो। चले बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं। होगा क्या यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं। हुआ ये कि बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पर आप लोगों ने कौन सा एंजाइम डाल दिया, प्रोटीएजेस डाल दिया। और प्रोटीएजेस डालने से ये हो गया कि पूरी तरीके से बोतल क्या होगा, क्योंकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो वो डाइजेस्ट कर लेगा तो बोतल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ये बोतल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये बोतल पूरी तरीके से आप लोगों का पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो ये यूजेज होते हैं एंजाइम के, प्रोटीएजेस के ये यूज होते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर और नॉट बेटा, मुझे बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस सर। हो गया। तो यूज्ड इन क्लीनिंग द बोतल जूस, क्लीनिंग द बोतल जूस, बोटल्ड के जूस वगैरह को क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नंबर 3 पर है आप लोग के पास एक और है एंजाइम डेट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। रोहित इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सुन रहा है। यस सर। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन देखो, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज बता दो। तो यूज तो बड़ा सिंपल है यार, यूज तो कोई भी रट के चला जाता है। अब देखो इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है यूज एज लोअरिंग एजेंट ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, कम कर देता है। यानी ब्लड में जितना भी कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे ये कम कर देता है। तो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर इसने कम कर दिया, ब्लड में अगर इसने कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया, यानी कि ये हार्ट अटैक के चांसेस को रोकता है। किसको रोकता है, ये हार्ट अटैक के चांसेस को रोकता है। क्योंकि क्या होता है कि पाइप है, हार्ट की पाइप है, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है, ये फैट जमा हो जाता है और इस वजह से फिर ये टूट जाते हैं दोनों तरफ से। तो इसको कम करता है, इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करने का काम करता है, कम करता है। अब एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कि यार स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है बेटा, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन से बैक्टीरिया से डेवलप होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। इट इज क्लियर और नॉट बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, जल्दी बताएंगे सिमरन, रोहित और देवांश। यस सर। बताइए। यस सर चल ये यस। तो ये इस तरीके से ये एंजाइम आपके यूज करे जाते हैं। ठीक है, एक चीज इसमें और, हाँ बता बेटा। आपकी आवाज टूट रही है, सिमरन बोल रही है। टूट रही है? कैसे टूट रही है भाई आवाज, तेरे को भी टूट रही है क्या? नहीं मेरे को तेरे को भी टूट रही है? अच्छा, सिमरन का नेटवर्क सही नहीं है। एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया यार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है एक चीज। एंजाइम एक चीज गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। वो गड़बड़ ये हो गई है कि मैंने ना स्ट्रेप्टोकाइनेज में स्टैटिन के बारे में पढ़ा दिया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है यूज्ड इन ब्लड क्लोटर, यूज्ड इन रिमूव दी ब्लड क्लोट को रिमूव करने में, ये तो सही था। ये बता दें ब्लड को, जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं बेटा, तो जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं ना तो ब्लड की क्लोटिंग जम जाती है, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड की क्लोटिंग है, चोट लगता है तो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है।
तो उसको फिर से सही करने के लिए ये हम लोग जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज करते हैं। इट इज क्लियर बेटा? इट इज सर क्लियर? एंजाइम दोबारा बता दो। नहीं वही तो नहीं बता सकता। देवांश क्लियर हो गया? सो जाना भाई जाके, यस सर। लेट आ। तू टीचर है, चलो कम बोला करने, घुस के मारूंगा फोन में। अरे भाई ओए ओए सुन ले मेरी बात सुन ले पहले। टीचर नहीं है और यस सर। सो जा, सही बोल रहा हूँ, सो जा तो आराम से सो जा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सर मैं घर पर नहीं था, कहीं गया हुआ था, जैसे घर आया वैसे ज्वाइन कर ली। चल कोई बात नहीं। तो अब सुनो बेटा, अब सबसे पहले एंजाइम ही देख लो। अब वैसे भी क्लास अब ज्यादा हो नहीं सकती, 12:29 हो गया, नेक्स्ट क्लास है मेरी। तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आप लोग को। लाइपेज का यूज होता है लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री यानी कि कपड़े वगैरह से फैट हटाने के लिए, फैट रिमूवल होता है। पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस का क्या यूज होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, और ये बोतल को साफ करने का काम करते हैं। बोतल में जो आप लोग का प्रोटीन जमा होता है ना, उसको हटाने का काम करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है वो रिमूव करता है ब्लड क्लॉट को। वो क्या करता है? रिमूव करता है किसको? ब्लड क्लॉट को। इट इज क्लियर और नॉट बेटा? जल्दी बताएंगे। यस सर। चल, तो इस तरीके से आज मैंने आप लोग की क्लास ली इस तरीके से, और कल आप लोग की